2024 का जो शेड्यूल था सेकंड वाला वो आ चुका हुआ है, मुकम्मल शेड्यूल आ चुका हुआ है। गुड साइन ये कि सारे के सारे मैचेस इंडिया के अंदर ही होंगे। जो अफवाह चल रही थी स्पेशली यहाँ पे काफी पाकिस्तान में चल रही थी बात के आईपीएल अब शिफ्ट हो जाएगा दुबई के अंदर, यूएई के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आईपीएल पूरा का पूरा इंडिया के अंदर ही होगा। बेशक इलेक्शन चल रहे हो लेकिन आईपीएल सारा का सारा इंडिया के अंदर ही होगा। आईपीएल की अगर बात करें तो 8 अप्रैल से जो सेकंड लेग शुरू है जिसके अंदर सीएसके का मुकाबला होगा केकेआर के साथ, चेन्नई के अंदर ये मुकाबला होगा। और इसी के साथ साथ अगर बात करें फाइनल की, जो प्लेऑफ के मैचेस आ रहे हैं, जो प्लेऑफ के मैचेस आ रहे हैं वो मिले अहमदाबाद और चेन्नई को। अब वजह सामने आती है कि अहमदाबाद हर दफा अहमदाबाद और चेन्नई को क्यों ही मिले ऐसे बड़े बड़े मैचेस, तो वजह यही सामने आती है कि अब से ये हुआ करेगा जो टीम जीता करेगी ट्रॉफी वही ओपनिंग सेरेमनी और फाइनल किया करेगी, और जो रनर अप टीम होगी तो उसको प्लेऑफ के मैचेस मिला करेंगे। तो इस वजह से गुजरात टाइटंस होगी, इनकी फाइनल में पहुंचे थे चेन्नई के साथ, तो अहमदाबाद को भी 2 मैचेस मिल गए प्लेऑफ के, 2 मैचेस चेन्नई को भी मिल गए, साथ ओपनिंग सेरेमनी भी मिल गई। तो जो पहला आप कह सकते हैं जो पहला मैच होगा क्वालिफायर 1 वो अहमदाबाद के अंदर होगा, एलिमिनेटेड भी जो होगा वो अहमदाबाद के अंदर होगा, जो क्वालिफायर 2 होगा वो चेन्नई के अंदर होगा, और फाइनल जो होगा वो भी चेन्नई के अंदर होगा। इसी के साथ अगर बात करें तो शेड्यूल मुकम्मल तौर के ऊपर आ गया हुआ है। आईपीएल का जो फाइनल है वो 26 मई को होगा, 26 मई को होगा, ठीक 4 से 5 दिन पहले वर्ल्ड कप के। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड कप 1 जून से शुरू हो रहा है, वार्म अप मैचेस से पहले शुरू हो जाएंगे, तो आईपीएल 26 मई को खत्म होने जा रहा है। तो ये बड़ा जैसे कहते हैं ना एक सिचुएशन हो गई कि हर फ्रेंचाइज क्या जो इंटरनेशनल टीम्स हैं वो अपने प्लेयर्स को प्रॉपर इतना खेलने देगी, फाइनल तक खेलने देगी, क्योंकि इंजरी का भी खतरा होता है ना, वर्ल्ड कप आगे सर के ऊपर होता है। तो ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज के ऊपर भी डिटेल से बातें करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आईपीएल का शेड्यूल आ चुका हुआ है। इसी के साथ साथ कल आईपीएल का एक बड़ा मजे का किस्म का मैच हुआ था, गुजरात वर्सेस मुंबई का। अब गुजरात वर्सेस मुंबई ना इसको बोले गुजरात वर्सेस हार्दिक पांड्या। काफी सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, मैच के दौरान भी देखा, क्राउड शॉट में चाह रहा था, बू बू लगा हुआ था हार्दिक पांड्या को। वो इवन के कमेंटेटर कहते थे, मैंने पहली दफा देखा है कि क्राउड इंडियन क्राउड किसी इंडियन प्लेयर को बू करे। और इसी के साथ साथ जब वो टॉस पे आते हैं तब भी उनके साथ ऐसे होता है। और मजे की चीज ये थी कुछ लोग इस चीज के ऊपर भी नाराज है कि हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा से बड़ी ज्यादा फील्डिंग करवाई। देखिए इस चीज पर नाराज होना नहीं बनता, आप सब जानते हैं कि वो कैप्टन है और रोहित शर्मा एक प्लेयर है। अब विराट कोहली भी बाउंड्री से फील्डिंग करते थे, रोहित शर्मा भी कर ली, ऐसे इसमें इशू नहीं होता। हार्दिक पांड्या कैप्टन को जो लगेगा उससे अपने बेस्ट फील्डर्स को ही, जिसको कहते हैं ना अच्छी पोजीशन के ऊपर खड़ा करते होते हैं। लेकिन एक जो चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये थी कि हार्दिक पांड्या बेशक मुंबई में गए, लेकिन हार्दिक पांड्या को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि लॉयल्टी भी किसी चीज का नाम होती है। ये जो फैंस आपके खिलाफ हुए हैं ना, ये क्यों हुए? क्योंकि ये आपको हीरो मानते थे, ये आपने इनके दिल जीते थे। गुजरात की तरफ से आपने उनको ट्रॉफी जितवाई, एक न्यू फ्रेंचाइज आई, फिर एकदम से आपने उनके दिल तोड़ दिए, आप वापस चले गए अपने क्लब के अंदर, पुराने क्लब के अंदर, तो लोगों के दिल टूटे। और 1 लाख बंदा आपके अगेंस्ट हुआ था, आप चाहते थे उनको चुप करवा सकते थे, और आपने करवाया भी पहली 2 बॉलों के ऊपर छक्का चौका मार के। लेकिन उसके बाद आप जब आउट हुए तो सारा का सारा जो थी ना वो क्राउड की जीत होगी। पैट कमिंस बन जाते, हार्दिक पांड्या अहमदाबाद के क्राउड को चुप करवा देते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्राउड जिसको कहते हैं ना जीत गया, और क्राउड ने हार्दिक पांड्या को बताया कि आगे से जब भी ऐसा सोचो ना तो फिर सोच समझ के सोचना, खाली हार्दिक पांड्या को नहीं बल्कि दूसरे प्लेयर्स को भी बताया। देखिए ये होगा, फुटबॉल वाला जैसे कहते हैं ना टाइम आ चुका हुआ है, आईपीएल के अंदर अभी से आ चुका हुआ है। अब आपको बड़ी बड़ी ट्रेड्स देखने को मिलेंगी, लॉयल्टी जो होती है ना वो ब्रेक होती नजर आएगी मजबूरी की वजह से। कल को आपको ये भी देख सकते हैं रोहित शर्मा किसी और फ्रेंचाइज के साथ चले जाए, विराट कोहली किसी और फ्रेंचाइज में चला जाए, हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, कभी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी बन जाती होती हैं। तो इस चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ना है। लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या चाहते तो गुजरात से आराम से खेल सकते थे, कैप्टन थे, अपनी टीम को 2 दफा फाइनल तक लेके गए थे, लेकिन फिर भी उसी टीम के हाथों ये लोग हार भी गए। तो ये चीज जो है ना, क्राउड ने इनको रिएक्शन अपना जो दिया है वो, इसमें कोई शक नहीं, क्राउड ने जो रिएक्शन दिया वो आना था, और इस पे किसी को एतराज में नहीं करना चाहिए। क्रिकेट है, फैंस के इमोशंस होते हैं और शिकवे शिकायत होते रहते हैं। हार्दिक पांड्या कैसे लोगों के दोबारा दिल जीतेंगे ये तो हार्दिक पांड्या जानते हैं। जब गुजरात जाएगी मुंबई के अंदर खेलने, तब गुजरात का क्या हाल हुआ टीम का ये भी बताएगा मुंबई का क्राउड। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह।